नमस्कार, जोहार। मैं ऋषभ, असिस्टेंट लेक्चरर IHM रांची, आज की वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूं जो NCHM JEE 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की, जो कि हमारा बहुत ही स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट है इस एंट्रेंस एग्जाम का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो सब्जेक्ट का नाम है सर्विस एप्टीट्यूड इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। यानी कि इस इंडस्ट्री में एक एप्टीट्यूड, जो आपका बिहेवियर है, वो क्या मायने रखता है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे सर्विस एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं, और स्कोरिंग स्ट्रेटजी कैसे आप इसमें जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस एप्टीट्यूड। सर्विस एप्टीट्यूड होता क्या है? कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जहां होटल में कोई भी वर्कर काम कर रहा है, उसके लिए जो है उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, कॉमन सेंस, लॉजिक बहुत मायने रखता है। और ये सर्विस एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है, कि यही चीज आपका चेक करता है कि क्या आप इस इंडस्ट्री के लिए फिट हैं, क्या आप इंडस्ट्री के अनुसार जो है खुद का बिहेवियर ढाल सकते हैं, क्या आप किसी सिचुएशन में डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपका वही चीजें चेक करता है, जैसे कि इसमें आपके जो गुण है, आपकी कर्टसी है, आपका पेशेंस है, आप कितने पोलाइट हैं गेस्ट से बात करते समय, ये सब्जेक्ट वही चीज आपकी जो है वो चेक करता है। Why is it important? ये क्यों इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सेक्शन पढ़ना? एक तो ये जो है 20 से 30% जो है हमारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस वेटेज रखते हैं। अगर आप 200 मार्क्स का एग्जाम है तो कहने की बात है कि इसमें 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सर्विस एप्टीट्यूड सेक्शन से देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, आपको कोई थ्योरम नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको लॉजिक और आपके बिहेवियर और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल से आप इसको क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। इजी स्कोरिंग है, इफ अगर आपका माइंडसेट सही है, आप सही सिचुएशन में सही डिसीजन ले लेते हैं, तो आप इसमें अच्छी स्कोरिंग जो है वो कर सकते हैं। इट हेल्प्स प्रेडिक्ट योर सुटेबिलिटी फॉर द होटल इंडस्ट्री। ये एग्जाम आपकी सुटेबिलिटी आपको बताता है, या हमें बताता है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए फिट हैं या नहीं है। अब टॉपिक्स, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, या किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हॉस्पिटैलिटी जीके। इसमें जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड। यानी कि इस सब्जेक्ट में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि अगर आप इस एंट्रेंस को देना चाह रहे हो तो आपको पहले से होटल की जो है नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से हमारे इंडिया में होटल ब्रांड्स हैं, ताज, ओबरॉय, उनका फाउंडर कौन था, उनके कहां कहां प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन हॉस्पिटैलिटी टर्म्स आपको पता होना चाहिए, रूम किसको बोलते हैं, हाउसकीपिंग किसको बोलते हैं, फ्रंट ऑफिस किसको बोलते हैं, ये सब चीज आपकी इस हॉस्पिटैलिटी जीके में पूछी जाएगी। दूसरा आपका टॉपिक है कस्टमर सर्विस बिहेवियर। कस्टमर सर्विस बिहेवियर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कैसे पोलाइटनेस से बात करते हैं गेस्ट को, कितना एम्पैथेटिक होकर आप गेस्ट की बात सुनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है आपका बेसिक कॉमन सेंस सिचुएशंस। आपकी बेसिक कॉमन सेंस सिचुएशंस को देख के भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि अगर आपके होटल में काम करते करते ये सिचुएशन आती है तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। इसमें आपको अपना कॉमन सेंस, आपका लॉजिक, आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, इनको आपको ध्यान में रख के जो है आंसर को सही उत्तर आपने मार्क करना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। ऑब्वियसली आप होटल मैनेजमेंट में आ रहे हैं, आप होटल में काम करने आएंगे, आपको गेस्ट से बातचीत करना पड़ेगा, तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन लेवल भी जो है वो चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। मैनेजमेंट, होटल में काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट पोजीशन पे काम करोगे, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पूछी जाएंगी, आपकी टीम वर्क पूछा जाएगा, आपको टीम के साथ मिलकर काम करना है, और आपकी ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपका जो है प्रोफेशनलिज्म भी इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में जो है आपका पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस
आते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। सबसे पहले आते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। कैसा क्वेश्चन आता है इसमें, एग्जांपल है, आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। व्हाइल यू वर स्टडीइंग फॉर योर एग्जामिनेशन योर नेबर्स चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ लाउड नॉइस व्हाइल प्लेइंग एंड डिस्टर्ब यू विल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि नेबर का जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, तो आप क्या करोगे। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इग्नोर द होल थिंग एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज। आप इग्नोर करोगे जो हो रहा है और अपनी स्टडी पे फोकस करोगे, आप पढ़ोगे आराम से। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, टेल अदर नेबर्स अबाउट दिस चिल्ड्रन एंड द फैक्ट दे वर सच राउडी किड्स। आप दूसरे नेबर्स के पास जाके उनकी शिकायत करोगे कि इनके बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं। और तीसरा ऑप्शन है, आप जाओगे उन बच्चों पे चिल्लाओगे, उनको मारोगे कि आप क्यों शोर कर रहे हो। और चौथा ऑप्शन है, गो एंड रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स टू स्टॉप देयर चिल्ड्रन। आप सीधा क्या करोगे, उनके माँ बाप के पास जाओगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि आप कृपया अपने बच्चों को शांत करवाइए, मुझे पढ़ाई करनी है। तो इसमें से व्हाट ऑब्वियस है कि आपको कौन सी जो है ऑप्शन चूज करनी है। सिनेरियो दे दिया, उसको 4 ऑप्शन दे दिए, इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर जो है आपको चूज करना है। अगर मैं आपसे बोलूं तो डी ऑप्शन जो है कि आप उसके पेरेंट्स के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चे को शांत करवाइए, ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो आपने अपनी कॉमन सेंस और लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन को क्या किया, सोल्व किया। अगला आपको क्वेश्चंस देखने से मिलेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल्स टॉपिक में से। मींस कि आप किसी परिस्थिति में कैसा डिसीजन लेते हैं, क्या आप उस डिसीजन को सही से लेते हैं, क्या आपका डिसीजन जो है दूसरों के काम को इंपैक्ट तो नहीं करेगा। तो आपसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। क्या है, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम अ मीटिंग एंड व्हाइल ड्राइविंग यू विटनेस एन एक्सीडेंट। मतलब कि आप एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और रास्ते में क्या देखते हैं आप कि एक एक्सीडेंट हुआ है, तो आप क्या करोगे। इग्नोर द मीटिंग एंड हेल्प द इंजर्ड। आप अपनी मीटिंग को इग्नोर करोगे और जो जख्मी है उसकी मदद करोगे। या फिर इग्नोर इट एंड रश फॉर द मीटिंग। आप इग्नोर करोगे एक्सीडेंट को और अपनी मीटिंग के लिए चले जाओगे। तीसरा है, ट्राई एंड आस्क समवन एल्स टू हेल्प हिम। आप मदद करोगे कि कोई, आप प्रयास करोगे कि कोई दूसरा आके उसकी मदद करे। या चौथा ऑप्शन है, कर्स अदर्स फॉर नॉट हेल्पिंग एंड रश फॉर द मीटिंग। जहां तुम दूसरों को दोष दोगे कि क्यों किसी की कोई मदद नहीं कर रहा है और आप अपनी मीटिंग के लिए जो है वो चले जाएंगे। तो इसमें आप डिसीजन क्या लोगे कि एक तरफ आपकी जॉब है और दूसरी तरफ जो है आपका एक सोशल सर्विस है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है मेरे हिसाब से आप ए ऑप्शन चूज कर सकते हैं। किसी की जान बचाना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें ह्यूमन नेचर से ही डील करना है। जहां हमारे पास ऐसी जॉब में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें उसमें जो है एम्पैथेटिक होकर डिसीजन लेना है, ना कि प्रोफेशनल होकर डिसीजन लेना है। तो ये जो है इस डिसीजन मेकिंग सेक्शन से आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसेंशियल क्वालिटीज फॉर हॉस्पिटैलिटी पर्सनल। अब इसमें से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आप एक होटल में काम करते हैं तो आप में जो है वो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या आप में क्वालिटीज देखी जाएंगी। वो है, टीम वर्क होना चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आप में मोटिवेशन होनी चाहिए और आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी जो हैं वो होनी चाहिए। तो इसमें से जो है इन क्वालिटीज जो एक इंसान में होनी चाहिए, जो होटल मैनेजमेंट छोड़ो, चाहे कोई भी आपका वर्क रिलेटेड फील्ड है, तो हर इंसान में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हमारा ये एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल है इसमें भी एक, व्हाइल रिसीविंग योर सैलरी यू डिस्कवर दैट योर एम्प्लॉयर हैज पेड एक्स्ट्रा मनी यू वुड। मतलब क्वेश्चन समझ आया आपको कि जब आपको सैलरी मिलती है तो आप देखते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने जो है आपको ज्यादा सैलरी दे दिया है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। नॉट गिव द मनी इवन आफ्टर एम्प्लॉयर फील्स he has paid extra money to you। आप पैसा वापस नहीं करोगे चाहे एम्प्लॉयर को पता चल गया है कि उसने आपको ज्यादा पैसा दे दिया है। दूसरा, think that you are lucky and keep the extra money। तुम सोचो कि भाई तुम लकी इंसान हो, तुम्हें एक्स्ट्रा मनी गलती से आ गया है और तुम उस पैसे को रख लोगे। तीसरा है, रिटर्न द मनी इमीडिएटली टू द एम्प्लॉयर। आप उसी टाइम एम्प्लॉयर को जो है अपना मनी रिटर्न कर दोगे एक्स्ट्रा। या चौथा ऑप्शन है, कीप द मनी बट प्लान टू रिटर्न द मनी एट अ लेटर डेट। आप पैसा रख लोगे और फिर किसी दिन जाकर जो है उस पैसे को रिटर्न कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका पूछा जा रहा है कि आप अपनी जॉब को लेके कितने ऑनेस्ट हैं,
कितना जो है आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपका एटीट्यूड बिहेवियर पॉजिटिव है, वर्क रिलेटेड या नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि आप इमीडिएटली जो है एम्प्लॉयर को मनी रिटर्न कर दें, ताकि आपकी ऑनेस्टी जो है वो वहां पे मेंटेन रहे आपके वर्क रिलेटेड। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी जीके। अब इस हॉस्पिटैलिटी जीके में से आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम कोर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल। अब हर होटल के एक 4 कोर डिपार्टमेंट होते हैं। फ्रंट ऑफिस होता है, फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है, किचन होता है, हाउसकीपिंग होता है। इसमें से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे फ्रंट ऑफिस का काम है हमारे होटल में रूम सेल करना है, रिसेप्शन को हैंडल करना। फूड एंड बेवरेज सर्विस का काम है आपके बने हुए खाने को जो है टेबल पे लाके सर्व करना, आपके पार्टीज को अटेंड करना। ये काम किसका है? फूड एंड बेवरेज सर्विस का। किचन का काम है आपके होटल में मिलने वाला हर तरह का खाना, चाहे वो देशी है चाहे वो विदेशी है, वो सारा खाना कौन बनाएगा? किचन बनाएगा। अब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी हमारे होटल की बैकबोन मानी जाती है। जो सारा आपके रूम का साफ सफाई, हमारे होटल की साज सजावट, ये सारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट देखता है। तो इस 4 डिपार्टमेंट से भी जो है आपको क्वेश्चंस देखने को आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे। हॉस्पिटैलिटी और होटल रिलेटेड टर्म्स। अब आपके होटल रिलेटेड टर्म्स भी आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि रिजर्वेशन क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, वाइन कॉर्केज फीस क्या होती है, ट्विन रूम क्या है। आपसे पॉपुलर डिशेस पूछी जाएंगी कि झारखंड की पॉपुलर डिश कौन सी है, आपकी गुजरात की पॉपुलर डिश कौन सी है। एंड पॉपुलर होटल चेन्स के बारे में आपको पूछा जाएगा कि जैसे कि हु इज द फाउंडर ऑफ ताज होटल, हु इज द फाउंडर ऑफ द ओबरॉय होटल, JW मैरियट होटल के अंदर कितने होटल आते हैं भारत में। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपसे इस हॉस्पिटैलिटी जीके से भी पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज है वो होटल लाइन की भी रख के जाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले। एग्जाम्पल, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेस्ट चेक इन एंड चेकआउट इज। अब कौन सी डिपार्टमेंट है जो गेस्ट चेक इन और चेकआउट? चेक इन होता है जब हमारा गेस्ट होटल में आता है, और चेकआउट होता है जब वो गेस्ट हमारे होटल को छोड़कर जाता है। तो कौन सी डिपार्टमेंट जो है इस काम को इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस या कंसरियाज डिपार्टमेंट? तो इसके लिए जो है हमारी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, जो हमारे रूम सेल करती है, जो रिसेप्शन को हैंडल करती है, वही इसका जो है करेक्ट आंसर है। एक और जानेंगे, द स्टाफ हु सर्व्स ड्रिंक एट अ बार आर कॉल्ड। कौन से स्टाफ होते हैं, उनको क्या बोला जाता है जो हमारी बार पे ड्रिंक सर्व करते हैं? होस्ट होता है, बारटेंडर होता है, पोर्टर होता है या कैप्टन होता है? तो हम सबको पता है बारटेंडर जो है वही जो है बार पे ड्रिंक्स को क्या करता है? सर्व करता है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी। अब आप जो हो इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करोगे ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर जो है इसमें ले सको। इसमें ना आपको कोई थ्योरम पढ़नी है, ना आपको कोई फॉर्मूला लर्न करना है। ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी जो हैं आपके इसी जो सेक्शन से जो है पूछे जाएंगे। स्टडी हॉस्पिटैलिटी टर्म्स डेली 10 से 15 मिनट। आपको हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड टर्म्स रोज का टर्मिनोलॉजी बनाइए, 10 से 15 टर्म्स रोज की लर्न करना शुरू करिए, 10 से 15 मिनट उनको रिवाइज करिए, नेक्स्ट डे और 10 टर्म्स लेके आइए और उसको रिवाइज करिए। ऐसे करके जो है आप हॉस्पिटैलिटी जीके पे जो है अपना फोकस बना सकते हैं। सोल्व पास्ट पेपर्स, बट ऑब्वियस है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए, उनको सॉल्व करिए, पैटर्न देखिए, ट्रेंड देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको सॉल्व करिए। गिव 5 to 6 मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट खरीदने हैं, पेड मिल रहे हैं आपको, पेड लीजिए। फ्री में मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, आप फ्री में मॉक टेस्ट दीजिए। एनालाइज मिस्टेक्स, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें देखिए कि कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आप बार बार कर रहे हैं रिपीटेड, उस मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करिए, उनको दोबारा प्रिपेयर करिए। एंड रीड रियल लाइफ होटल सिचुएशंस, और अपडेटेड रहिए करंट अफेयर से जो हमारे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। वहीं से जो है आपके बहुत सारे ये हॉस्पिटैलिटी टर्म्स भी निकल के आएंगी और आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, और NCHM JEE 2026 की तैयारी करने के लिए बने रहिए IHM रांची के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।